नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की जो क्लासिक किताब है दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित करें उसके खास विचारों पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास इसका एक सारांश है और कोशिश यही है कि इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझें, मतलब जो अच्छे रिश्ते बनाने और प्रभाव डालने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये आज भी उतनी ही काम की बात है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो किताब में आती है वो है लोगों से व्यवहार करने के तरीके। जैसे कि आलोचना, निंदा या शिकायत से बचना। हाँ, ये पहला और शायद सबसे अहम उसूल है। सुनने में तो आसान लगता है ये। हाँ, लगता है, लेकिन असल में मुश्किल है। और देखिए, इसके पीछे जो बात है वो ये कि आलोचना से लोग एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं। वो अपनी सफाई देने लगते हैं बजाय ये समझने के कि आप कह क्या रहे हैं। कार्नेगी का जोर इस बात पर है कि भाई लोगों को समझने की कोशिश करो, उनकी बुराई करने के बजाय, और ईमानदारी से तारीफ करना। अच्छा, हाँ। और दूसरों की बातों में, उनकी रुचियों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। देखें, हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, अपनी अहमियत महसूस करना अच्छा लगता है। ये बात तो है। और फिर वो दूसरा हिस्सा आता है कि लोग हमें पसंद कैसे करें। इसमें भी कुछ बड़ी सीधी सादी सी बातें हैं। बिल्कुल। जैसे सच्ची दिलचस्पी दिखाना, जो आपने अभी कहा, फिर मुस्कान का इस्तेमाल करना और नाम याद रखना। हाँ, नाम वाली बात। कहा गया है कि किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारी, सबसे जरूरी आवाज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन सामने वाले को लगता है कि हाँ, मुझे महत्व दिया जा रहा है। और इसी से जुड़ा है अच्छा सुनने वाला बनना। मतलब दूसरों को बोलने देना, अपने बारे में बात करने का मौका देना, ये सब असल में गहरे रिश्ते बनाने के तरीके हैं। सही। अब यहाँ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है कि दूसरों को अपनी सोच से सहमत कैसे कराएं। एक बड़ा पॉइंट है इसमें, बहस से बचें। हाँ। ये थोड़ा अजीब लगता है, मतलब बहस जीतकर भी आप किसी का दिल हार सकते हैं। हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि रिश्ता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप ये साबित करें कि मैं सही था। किताब ये भी कहती है कि भाई अगर आपसे गलती हुई है तो जल्दी मान लो, खुलकर मान लो। अच्छा। और अपने विचार इस तरह से रखो कि सामने वाले को लगे कि अरे ये तो मेरा ही विचार है। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, पर शायद इसका मतलब चालाकी नहीं। नहीं, चालाकी नहीं, ये सम्मान का तरीका है, ताकि टकराव ना हो। अपनी गलती मानना तो हिम्मत की बात है, कमजोरी की नहीं। ठीक है। और फिर वो आखिरी हिस्सा, लोगों को बदलना बिना उन्हें नाराज किए, ये तो शायद सबसे मुश्किल काम है। हाँ, ये वाकई एक कला है। यहाँ भी तरीका वही है, तारीफ से शुरुआत करें, ईमानदारी से। पहले तारीफ। हाँ, फिर गलतियों को सीधा सीधा बताने के बजाय थोड़ा घुमा फिरा कर कहें, परोक्ष रूप से। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ये कहने के बजाय कि आपकी रिपोर्ट में बहुत गलतियां हैं, शायद ये कहें कि मैंने कुछ चीजें देखी, अगर उन पर दोबारा नजर डालें तो ये रिपोर्ट और भी बेहतरीन हो सकती है। समझ गया। और अपनी गलतियों का जिक्र पहले कर दें, आदेश देने के बजाय सवाल पूछें, और सबसे जरूरी, सामने वाले की इज्जत बनाए रखें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ कुछ तरकीबें नहीं बता रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये व्यवहार और संवाद की एक पूरी कला है, एक नजरिया है। सही कहा, यह सहानुभूति और सम्मान पर आधारित है, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश। तो ये सिद्धांत जो 1930 के दशक में लिखे गए थे, आज भी उतने ही काम के हैं, शायद आज की दुनिया में और भी ज्यादा। हाँ, मुझे तो लगता है और भी ज्यादा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बदल गई है, दुनिया तेज हो गई है, लेकिन इंसान तो वही है। सही बात। समझाने की जरूरतें वो तो वैसे ही हैं। अच्छा संवाद, अच्छे रिश्ते, ये तो हमेशा ही जरूरी रहेंगे। बिल्कुल। तो ये किताब हमें सिखाती है कि दूसरों को महत्व देकर हम असल में खुद ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। हाँ, ये दूसरों के प्रति सम्मान विकसित करने का नजरिया है, समझने पर जोर देना। तो यहाँ एक विचार है सोचने के लिए। अगर हम अपनी रोज की बातचीत में, चाहे घर हो, ऑफिस हो, कहीं भी, जीतने या सही साबित होने के बजाय सिर्फ समझने पर ध्यान दें, तो हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा असर पड़ सकता है।